हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज का लेक्चर नंबर 03 सर्कल का। और हम लोगों ने लेक्चर नंबर 02 में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रो को और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन किए थे। गला ज़्यादा ख़राब होने की वजह से लेक्चर को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अब थोड़ा ठीक ठाक है तो मैंने सोचा कि चलो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। हमसे कह रहा है इन क्वेश्चन 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन 1 और 2 में हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। हमसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, क्या कह रहा है कि Q पॉइंट से जो आपका टेंजेंट का लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और Q पॉइंट से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए रेडियस क्या होगा। तो अपने को करना क्या चाहिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कल को यहाँ से ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं कि ये Q पॉइंट है। ठीक है, Q पॉइंट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि Q पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है 25। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया, तो गड़बड़ कर दिया तो इसको थोड़ा सा जो है हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा Q पॉइंट है और ये सेंटर है। सेंटर को हमने O मान लिया। ठीक, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, फिर आगे मैं कहता Q से टेंजेंट का जो लेंथ है, तो टेंजेंट का लेंथ जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट लगना भी चाहिए कि टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट लगना भी चाहिए कि टेंजेंट है। सर्कल भी भग रहा है, तो ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका सेंटर से टेंजेंट को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और इसको हम कोई भी पॉइंट कह देते हैं। मान लिया कि हमने टी पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि रेडियस बताइए क्या होगा, जिसमें ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर ए में, बी में 12 सेंटीमीटर, सी में है 15 सेंटीमीटर और डी में है 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर इसको देखा जाए, देखिए ये 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री। तो क्या करें, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको ऐसा करें कि अगर पीजीटी अप्लाई कर दे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगर परपेंडिकुलर को आपको शो करना कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे, देखो एंगल यहां से फॉर्म हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये तो परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या होगा, हाइपो होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ओ टी का स्क्वायर प्लस बेस अगर देखें तो क्या है क्यू टी का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ओ क्यू कितना है, तो भाई 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ टी अपने को निकालना है, लेकिन ओ टी का स्क्वायर ऐसे ही रख दो। अगर क्यू टी की बात करें तो कितना है 24 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, 25 का स्क्वायर भाई 625 होता है। ठीक है, तो ये ओ टी का स्क्वायर कॉपी कर लिया, और 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, 576। ठीक है, ये होता है। अब आगे में चले 625, देखो प्लस में है 576। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा तो माइनस हो जाएगा 576।
ठीक है, 576 इज इक्वल टू OT का स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 मिल जाएगा इज इक्वल टू OT का स्क्वायर। ठीक है, मिल गया ये। अब इसकी स्क्वायरिंग को हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने का मतलब ये है मेरा कि इसकी स्क्वायर को जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस माइनस के साथ में इज इक्वल टू OT। ठीक है, अब देखो माइनस तो आपका रेडियस होगा नहीं, तो माइनस नहीं होगा, प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 49 को रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मिल गया हमारे यहाँ से OT। ठीक है, और अगर देखें तो अपना जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है, यही है। तो क्योंकि हमसे पूछा था भैया रेडियस बता दो क्या होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हेंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है इन फिगर 10.11 if TP and TQ are the two tangent to a circle with center O so that angle POQ equal to 110 degree then angle PTQ is equal to। ऑप्शन है आपके पास में ए में 60 डिग्री, बी में 70 डिग्री, सी में 80 डिग्री और डी में 90 डिग्री। कह रहा है कि यदि टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट है सेंटर ओ से, इसीलिए एंगल POQ 110 डिग्री है, तब एंगल PTQ किसके बराबर होगा। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं। देखो जरा सा, अगर ये देखें तो ये क्या है अपना 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। एंगल P और Q क्या है, 90 डिग्री। तो हम क्या यहां से लिख सकते हैं, OP परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ परपेंडिकुलर टू TQ। ठीक है, देखो इसकी ऑर्डर को पकड़ते हैं, हमने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है ना, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो हम क्या यहां से कह सकते हैं, OPT एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT। OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, अब क्या करें, तो अगर हम यहां से कहते हैं OPTQ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं। इन quadrilateral TPOQ ठीक है, क्वाड्रिलेटरल TPOQ में। ठीक है, तो सबका सम कर देते हैं सारे एंगल का। ठीक है, सारे एंगल का सम कर देते हैं। तो एंगल OPT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। अब आपके पास में है क्या क्या, POQ भी गिवन है, 90 90 है, तो सब रख दो। 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबको ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो 180 मिल जाएगा और 110 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। इसको आप राइट पे लेके जाओ, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290। एंगल PTQ इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो 70 मिल जाएगा। गला बहुत खराब है यार, बिल्कुल काम करने की हिम्मत नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। लिख देते हैं
Hence the angle PTQ is 70 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POE is equal to, तेरा यदि टेंजेंट PA और PB पॉइंट P से सेंटर O से इंक्लाइंड है एक दूसरे के 80 डिग्री पे, तब एंगल POA किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए में है 50 डिग्री, ऑप्शन बी में है 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है 70 डिग्री, ऑप्शन डी में है 80 डिग्री। तो क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उससे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो हमने मान लिया कि P कोई पॉइंट है, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, ये हमने मान लिया कि P कोई पॉइंट है और दो टेंजेंट है, क्या है, A B। ठीक है, ये सेंटर से हमने इसको मिला दिया और इसको सेंटर से मिला दिया। ठीक है, कितने डिग्री के हैं? 80 डिग्री के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं यहां से, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, एंगल POE, मतलब POE ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है 80 डिग्री का। बाकी बाद में आप जानते हो कि दो एंगल आपको पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होंगे, जाहिर सी बात है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, गिवन क्या क्या गिवन है भाई, उसको लिखते हैं पहले। तो एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री, और OA परपेंडिकुलर है, किसके हैं, तो PA के। ठीक है, और कह सकते हैं एंड OB परपेंडिकुलर PB। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल PA या तो OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर OA परपेंडिकुलर है किसके, AP के, और OB परपेंडिकुलर किसके हैं, PB के, तो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब आगे में जिस तरीके से क्वेश्चन 2 को डील किए, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी डील करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, अगर हम ऐसा करें, कि पहले हम AOB को निकाल लें। ठीक है, गला बहुत खराब हो रहा है, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा। पहले अगर हम ये एंगल पूरा पता कर लें, ठीक है, तो इसको तो हाफ कर ही देंगे। ठीक है, तो एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB, ठीक है, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। ठीक है भाई, ये तो जानते हो आप। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। ठीक है,
पढ़ाने में बड़ा परेशानी हो रही है, गला खराब है तो इतने खराब है जो कहे बता नहीं सकते। तो ये आ जाएगा 260 अगर ऐड करोगे तो, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, अब देखो अगर इसको मैं राइट पे लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा, 360 माइनस 260, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। अब आगे में क्या करना है, तो अगर हम ऐसा करें कि दो राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी को और ओ बी पी को लेके चलें, अगर इनको हम बराबर कर दें किसके, ए ओ पी को, ठीक है, और बी ओ पी को, इन दोनों को हम दोनों एंगल को बराबर कर दें तो फिर अपना काम बन जाएगा। तो हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, एंगल नहीं राइट ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए अगर देखें तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग से जो हमने प्रूफ किया था लेक्चर नंबर 02 में, तो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ बी के। कारण क्या दोगे, सेम रेडियाई, सेम रेडियाई, ठीक है। ओपी ओपी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है। क्या है ये भाई, कॉमन, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन। क्या हम यहां से कह सकते हैं एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी क्या है, ईच 90 डिग्री, लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP, implies that अब हम यहां से कह सकते हैं क्या, AOP या POA, ठीक है, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB बाय CPCT, बाय CPCT, चेक करूंगा कट तो नहीं रहा है। और ये किससे प्रूव किए थे, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से, ठीक है। पहले चेक कर लो बाबू, नीचे वाला पॉइंट अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना है, कट रहा है ये, ठीक है। तो इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक है, अपने पास जगह है। एंगल ओ नहीं, POA इज इक्वल टू एंगल POB, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है। तो एंगल POA इज इक्वल टू हाफ AOB निकाल के लाए हो 100, कैंसल आउट करोगे तो 50 मिल जाएगा। तो एंगल POA इज इक्वल टू 50। इस तरीके से करना है मेरे भाई, तुक्का मत मार दियो यार। देखो भाई अच्छे से पढ़ लो यार, प्लीज अच्छे से पढ़ लो। तुक्का से काम यार, 10th पास कर जाओगे, 11th पास कर जाओगे, 12th पास कर जाओगे, ग्रेजुएशन पास कर जाओगे, लेकिन यार कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा। इसलिए मेरे भाई तुक्का का काम मत करो, मेहनत करके थोड़ा सा पढ़ो यार, ठीक है। लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी आप लोग समझते हो, ठीक है। और आपके जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं मेरे भाई। देखो मेहनत लगता है, मैगी नहीं है 2 मिनट में बन जाएगा। कॉपी करो इसे यार। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल के दो
एंड से अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो वो दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं 3 स्टार दे देता हूँ और अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये हमने तो क्या किया, सर्कल बना लिया। ठीक है, और दोनों एंड से हम क्या करते हैं कि दो टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक टेंजेंट तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और दूसरा मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। आप चाहें तो ऐसे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आगे में कुछ बात और कह रहा है, एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, डायमीटर, तो ये डायमीटर हमने कर दिया। ठीक है, दोनों एंड से, और ये सेंटर आपका क्या है, ओ है। हमने कह दिया ये हमारा टेंजेंट ए और बी है। ये हमने कह दिया क्या, कि टेंजेंट सी और डी है। ठीक है, हमने इसको पी पॉइंट कह दिया, इसको हमने क्यू पॉइंट कह दिया। ठीक है, ये 90 है और ये दोनों आपस में 90 है। ठीक है, प्रूव करना है कि जो ए बी और सी डी है वो पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो लिख चुके हैं, जरा ध्यान देना। ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, या तो हम ऐसा करें, पहले मान लेते हैं टेंजेंट को, थोड़ा सा पहले मान लेते हैं। लेट लेट टेंजेंट टेंजेंट ए बी एंड सी डी drawn be drawn be drawn be drawn at the end point of the diameter ठीक है। ठीक है, मान लिया हमने कि ए बी और सी डी हमने डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिएगा, पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है क्या, तो ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, जब अगर ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल आपस में बराबर है तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, और स्टेटमेंट दे देंगे, क्या दे देंगे, हेंस हेंस टू टेंजेंट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। ठीक है, अब आगे में चलते हैं और क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि एक सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन पास हो रही है वो परपेंडिकुलर है। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं तो समझ में ज्यादा आएगा। ये सर्कल है, ठीक है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब चाहे यहां से ड्रॉ करें, यहां से करें, यहां से करें, जहां से दिल करे वहां से कर लें। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया। हमने कहा भाई ए और बी क्या है, हमारा टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया, इसको ओ पॉइंट कह दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से पास हो रही लाइन वो क्या है, उसको आप प्रूव करो कि परपेंडिकुलर है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इस पॉइंट को क्यू है। हमने एक अनदर पॉइंट मान लिया कि जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यानी कि जो सेंटर से पास होके जा रही है वो क्या है,
Q है और इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने P मान लिया है। प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले आराम से देखना। ठीक है, अब समझो जरा सा, समझो जरा सा। ठीक है, क्या OP परपेंडिकुलर नहीं है AB के, AB के, एंड ऑल्सो QP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है दोनों परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। और इसके लिए ये भी है आपका परपेंडिकुलर, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल QPB इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक है, आपको पता है कि साइन कन्वेंशन चेंज करके हम इसको जो कैंसल होता है उसको कैंसल आउट कर देते हैं। तो एंगल OPB माइनस एंगल QPB इज इक्वल टू 0। तो एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल QPB। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर। अब देखो मेरे भाई, ये दोनों परपेंडिकुलर एक ही केस में हो सकता है। ठीक है, मेरा गला बहुत खराब है, एक ही केस में हो सकता है यदि O और Q एक दूसरे को कोइंसाइड करके निकले तो ही ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं होंगे। क्या मैंने कहा कि अगर O और Q आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, एक ही केस है, तो ही ये परपेंडिकुलर होंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आप लिख लेंगे कि O और Q अगर कोइंसाइड करता है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये कोइंसाइड नहीं करता है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे, 3 क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, 6, 7, 8 फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन 6 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। हमने इसको 3 स्टार दिया। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle, ठीक है, is 4 centimeter. Find the radius of the circle. कह रहा है कि एक सर्कल का जो टेंजेंट है पॉइंट ए से, उसकी डिस्टेंस अपने को गिवन है। कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का समझना, और सेंटर से उस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए कि रेडियस क्या होगा, रेडियस निकालना भाई। तो गिवन क्या क्या है, तो आपके पास में दे दिया यार, आपके पास दे दिया है ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ओ पी क्या होगा, तो अप्लाई कर दो पीजीटी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोक स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? ओ ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ओ पी का स्क्वायर। और बेस क्या है, कहाँ से एंगल बन रहा है? यहाँ से। ठीक है, तो बेस आ जाएगा पी ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए कितना? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओ पी निकालना है और पी ए आपके पास में है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, ओ पी स्क्वायर कॉपी, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 9 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। आगे में चलते हैं, तो ओ पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। और देखो रेडियस जो है भैया वो माइनस तो होगा नहीं, हटा दिया। ठीक है, और प्लस तो लिखते नहीं, इसको भी हटा दिया। तो ओ पी इज इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर।
सेमी में है तो सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 7 कराते हैं। यार देखो डिस्टर्ब तो होगा, गला बहुत खराब है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन काफी टाइम से हमने काम नहीं किए। There are two concentric circle are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझो। एक जो छोटा सर्कल है, ठीक है, सही से बना दो यार, गंदा हो रहा है। ये रहा छोटा सर्कल, ठीक, ये रहा बड़ा वाला सर्कल, ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आ गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, हमें उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच करती हुए जा रही है। ठीक है, हमने कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। आपके पास रेडियस गिवन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लार्जर आपका रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर का, जो स्मॉलर है वो कितना है आपके पास में 3 सेंटीमीटर का। भैया देखो ये हमने इसको O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको P मान लिया, इसको D मान लिया, मर्जी आपका अपने हिसाब से माने। फिर से पढ़ते हैं एक बार। कह रहा टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विथ टच द स्मॉलर सर्कल। तो कह रहा है कि लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसकी आपको लेंथ निकालना है जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है, आने की निकालना क्या है, तो निकालना है ए बी इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, तो ए पी प्लस पी बी होगा। ठीक है, तो मतलब कि अपने को निकालना पड़ेगा ए पी और ए पी निकालना पड़ेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा, देखते हैं। तो पीजीटी से हम निकाल लेते हैं ए पी। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ए बी ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से और कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर भी कर दिया हमने। ठीक, अकॉर्डिंग टू पीजीटी क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपो क्या देखो भैया क्या है, ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर लिखो यार, ऑर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, सारी चीजें मान ली हमने। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। तो ये है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी का स्क्वायर। 9 को इधर लेके आओ, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 ए पी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसकी जब हम स्क्वायरिंग हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, 16 इज इक्वल टू ए पी। देखो लेंथ जो है नेगेटिव होता नहीं और पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए पी आ गया नौ ए बी इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी या बी पी। ठीक है, तो ए पी निकाल चुके हैं 4 सेंटीमीटर। उससे पहले काम कर देते, देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए पी प्लस ए पी, ऐड करोगे तो 2 ए पी आ जाएगा। ठीक है, ए बी ये है, ये भी आपका ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे भाई 8 सेंटीमीटर। तो जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितना आ गया 8। मतलब कि जो ए और बी क्वाड की लेंथ है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को निकालना था। एक क्वेश्चन और कराते हैं, पहले इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 8 करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार इसको सीबीएसई ने पूछा है। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के, तो प्रूव करके मुझे बताइए कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। ठीक है, यानी कि जो सर्कल है ना वो रेक्टेंगल के 4 अलग अलग यानी जो मिड पॉइंट है उसको टच कर रही है। ठीक है, तो प्रूव करना अपने को ये।
अब क्या करें, तो जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जरा देखना, क्या हम एपी और एएस को बराबर कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि पहले लिख लेते हैं इन क्वाड्री क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, एबीसीडी हमने मान लिया, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी ऊपर जा रहा है, जाने दो कोई बात नहीं। तो एपी किसके बराबर हो सकता है? एएस के, इक्वेशन 1 मान लिया। उसी प्रकार से बीपी बीक्यू के बराबर हो जाएगा, तो बीपी जो है किसके बराबर हो जाएंगे? बीक्यू के, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसी प्रकार से सीआर जो है सीक्यू के बराबर हो जाएंगे, सीआर सीक्यू के बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से डीआर डीएस के बराबर हो जाएंगे, डीआर डीएस के बराबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन चारों हमने मान लिया, ठीक है। फिगर देखो काम चलाने लायक जो है मैंने बना दिया है, ठीक है। तकलीफ होता है इस बोर्ड में बनाने में। अब ऐड कर देते हैं चारों इक्वेशन को, क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ए एस, अच्छा ए पी है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड वाले साथ में जो ऐड करोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ रखना, राइट वाले को राइट के साथ में रखना, ठीक है। ए एस और बी क्यू, ठीक है, इनको सजा लेंगे। ए एस और डी एस को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। चलो पहले लिख देता हूँ, कहोगे कि ऑर्डर को चेंज करते रहते हैं, कोई बात नहीं भैया। प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। देखो ए पी और बी पी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी, ठीक है, बीच में प्लस है मैंने रखा। सी आर और डी आर को हम क्या लिख सकते हैं? सी डी, लिख दिया। थोड़ा सा इसको सजा के लिखते हैं, देखो ए एस और डी एस को एक साथ कर देते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ रखते हैं, ठीक है। इधर देखो, अब क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर, देखो ए एस और डी एस को हम क्या लिख सकते हैं? ए एस और डी एस को लिख सकते हैं ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी। देखो अब यही प्रूफ करना, यही प्रूफ करना। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है तो मेरे हिसाब से लगता है 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और कई बार इसको जो है सीबीएसई ने पूछा है, ठीक है, कई बार इसको सीबीएसई ने पूछा है। तो यार आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, गला बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम कवर करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।